हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेरणा सिंह। और इस वीडियो में हम आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कॉमनली पेशेंट यूज़ तो करते हैं वर्ड, बट उनको पता ही नहीं है कि आखिर ये होता क्या है। पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है? जब किडनी में बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है, उस कंडीशन को बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे यूटीआई के बारे में। यूटीआई फुल फॉर्म क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जिसे नाम ही बता रहा है, यूरिन की जो रास्ता है उसमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। अब यूटीआई जो होता है ये दो कंडीशन में डिवाइड किया गया है। पहला होता है अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और सेकंड है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या क्या आता है? यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा में इन्फेक्शन आ रहा है। लेकिन अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में आते हैं किडनीज और यूरेटर्स। अब सबसे पहले जो इन्फेक्शन होता है वो आता है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में, बट उस टाइम पे अगर आपने वो ठीक से ट्रीटमेंट नहीं लिया, उसका ध्यान नहीं दिया, नेग्लेक्ट किया, तो वो धीरे धीरे सीवियरिटी की तरफ चल पड़ता है, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में जाके इन्फेक्शन कोज करता है। जब यही यूटीआई अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में हो जाता है, उस कंडीशन को बोला जाता है पाइलोनेफ्राइटिस। जो पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन है ये मोस्टली फीमेल्स में देखने के लिए मिलती है। ऐसा नहीं है कि मेल्स इससे सफ़र नहीं करते हैं, बट मेल्स से ज़्यादा फीमेल्स में देखने के लिए कंडीशन मिलती है। पर ईयर हर 10,000 फीमेल्स में से 15 से 17 फीमेल्स पाइलोनेफ्राइटिस से सफ़र कर ही रही होती है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर ये होता क्यों है। पाइलोनेफ्राइटिस हम समझ चुके हैं, अब रीज़न भी पता होने चाहिए। सबसे पहला जो रीज़न आता है वो होता है कि अपने आसपास सफाई नहीं रखना, गंदे वॉशरूम्स यूज़ करना, प्राइवेट पार्ट्स की सफाई नहीं रखना। इसके अलग जो रीजंस आते हैं वो आता है हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब गर्मी के साथ साथ जो नमी वाला क्लाइमेट होता है, उस क्लाइमेट में जर्म्स की ग्रोथ या बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती है। तो ऐसे एनवायरनमेंट से बचें, अपने आसपास नमी को हटा के रखें। थर्ड जो कोज हमारा होता है वो होता है डिहाइड्रेशन, मतलब पानी की कमी शरीर में होना। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे बहुत लंबे टाइम तक आप यूरिन को होल्ड करके रख रहे हैं। यूरिन पास होने के लिए अर्ज तो हो रही है, बट आप यूरिन पास ही नहीं कर रहे हैं। इससे अलग जो बहुत कॉमनली फैक्टर्स देखा गया है वो है डायबिटीज मेलाइटस, या फिर डायबिटिक जो भी पेशेंट्स होते हैं उनमें पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। चलिए बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। हमें पता चल गया पाइलोनेफ्राइटिस है क्या, पाइलोनेफ्राइटिस क्यों होता है। अब बॉडी में कुछ इन्फेक्शन गया है तो बॉडी किसी तरह तो शो करेगी। तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? सबसे पहला जो सिम्टम आता है पाइलोनेफ्राइटिस के केस में वो आता है हाई ग्रेड फीवर विद शिवरिंग, मतलब बहुत तेज़ बुखार हो रहा है और उसके साथ साथ आपको ठंड लग रही है। ठंड लगने की वजह से कंपन बॉडी में हो रही है, साथ ही साथ आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। दर्द की भी अलग अलग जगह होती है, जैसे आपको फ्लैंक्स में पेन हो सकता है, आपको लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है, या फिर पूरी बैक में आपको दर्द हो सकता है। इसके साथ साथ वॉमिटिंग जैसी कंडीशन भी देखने के लिए मिलती है। अब स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली यूरिन भी कुछ ना कुछ सिम्टम शो करेगा। तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? फर्स्ट सिम्टम आता है डायसूरिया, मतलब पेनफुल यूरिनेशन। यूरिन पास करते हुए आपको दर्द होगा। सेकंड है बर्निंग यूरिनेशन, मतलब यूरिन पास करते हुए आपको जलन महसूस होगी। थर्ड वन आता है कि आपने यूरिन पास किया है, बट कैसा है वो, उसकी क्वालिटी कैसी है। पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन में यूरिन जो होता है या तो क्लाउडी होता है, या सीवियर केसेस बिल्कुल हो जाए तो ब्लडी यूरिन भी आता है, मतलब ट्रांसपेरेंसी यूरिन में खत्म हो जाती है। बार बार आपको यूरिन पास करने की डिज़ायर होती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की शिकायत होती है। फ्रीक्वेंट तो है ही है, साथ ही में सडन अर्ज हो कि आपको अभी पास करना है। अब हमें सिम्टम्स भी पता चल गए हैं कि बॉडी हमें शो क्या करेगी, क्या दिखाएगी, किस तरह बताएगी कि आपको एक्ट में इन्फेक्शन हो चुका है। तो अब करें क्या? सबसे पहले इन चीज़ों को निगलेक्ट ना करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट लें टाइम पे। अगर टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ये कंडीशन और सीवियर हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस शो हो सकती है। अब इसके अलावा मैं आपको मैनेजमेंट भी बताना चाहूँगी। कुछ मैनेजमेंट भी है जिसकी वजह से आप घर पे भी काफ़ी हद तक इसको रिड्यूस कर सकते हैं।
जैसे फर्स्ट मैंने पहले भी बताया है कि अपने वॉशरूम्स को साफ रखें, अपने वॉशरूम्स को गंदा ना रखें। आफ्टर यूरिनेशन फ्लश ज़रूर करें। डायबिटीज़ के अगर आप पेशेंट हैं तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, उसको अंडर कंट्रोल करके रखें। आफ्टर इंटरकोर्स वॉशरूम ज़रूर जाए। और बार बार मैं ये बोल रही हूँ कि अपने आसपास जो है हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट को ना रहने दें, उसके लिए कॉटन के अंडरगारमेंट्स ज़रूर यूज़ करें। आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ आज पता चला होगा। के अलावा कोई और डाउट्स हैं तो नीचे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।